बट इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा समय के लिए आते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, अगर लंबा समय के लिए आते हैं, मेरे हिसाब से टाइम लाइक दिस मार्केट में कभी अनसर्टेन नहीं रहता है, कभी मार्केट में कंसोलिडेशन चलता है, कभी मार्केट में थोड़ा सा गिरना हो जाता है, इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सो बार बार लेन चेंज करने से ट्रैफिक कम होने वाला नहीं है। सो वी हैव टू स्टिक विद द गोल, वी हैव टू स्टिक विद द पर्पस, दैट इज व्हाट बाला सर इज इंसिस्टिंग। और 12-15% भी अगर रिटर्न आता है तो इट इज अ गुड एन इकोनॉमी। अगर हम लोग कंपेयर भी करते हैं सर, तो ऐसा कोई भी एसेट क्लास है ही नहीं जो 12-15% भी कंसिस्टेंट रिटर्न 20 साल 15 साल देता है। एक बार कंपनी में आप ज्वाइन कर दिए, धंधा अच्छा है, प्रमोटर अच्छा है, मौसम में अच्छा है, उधर काम करने के मौसम में अच्छा है, फिर भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तभी आप निकल जाते हैं कंपनी छोड़ के। नहीं तो दो निकल जाते हैं, वो दूसरा कुछ ग्रेनर पास्ता नहीं डालते हैं। व्हेन यू गो आउटसाइड यू ऑलवेज थिंक दिस कंपनी इज बेटर देन द प्रीवियस कंपनी। वेरी ट्रू। Hi everyone, we are with extreme pleasure we would like to introduce Mr. Bala sir, who has came to us at our premises, and it's a great pleasure and honor to us. Welcome Bala sir over here. And आज जब बाला सर आए हैं तो हमने सोचा कि एक छोटा सा पॉडकास्ट करें जहाँ पे बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स को कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। सो एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, लेट मी इंट्रोड्यूस ब्रीफली अबाउट बाला सर। सो बाला सर इज बेसिकली CEO and MD and CEO of Aditya Birla Mutual Fund, and he is there since more than 30 years, और उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को शेप किया है। Not only that, he is an advisor to our government of India also, and he's helping in one way or other way to the entire society in so many ways. So with this short introduction, मैं बाला सर से straight away क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर बाजार आज काफ़ी अच्छा चल भी रहा है, लोगों के रिटर्न्स भी आ गए हैं, बट स्टिल देयर आर इन्वेस्टर्स हु आर कन्फ्यूज कि मार्केट में ये वॉर है और ऐसे टाइम पे स्टिल वी शुड अवॉइड टू इन्वेस्ट। तो आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या कहना चाहोगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू निखिल जी टू हैव मी पार्ट ऑफ योर ऑफिस। आपने इतना ब्यूटीफुल ऑफिस जो बनाया है उसमें तो बहुत सीखने के लिए मिला, जो हिसाब से आपने इन्वेस्टर्स का टेस्ट को समझ के इन्वेस्ट को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए जो SIP ने जो बनाया है, इज समथिंग वेरी हैप्पी टू नोट दैट। थैंक यू सर। जो इन्वेस्टर्स आज के दिन पे इक्विटी मार्केट में मोहम तो थोड़ा खराब है। मतलब जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो आया है, इंडिया के लिए भी जो स्लो डाउन थोड़ा से लास्ट 1 साल से स्लो डाउन मतलब 7.5% से अभी 7% में चलता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसके लिए अपना इक्विटी मार्केट में भी थोड़ा से रिटर्न कम आया है। अगर 30 साल से अगर देखेंगे, हमें इन्वेस्टर के लिए पूछा, ये तो इकोनॉमी में ऊपर नीचे हमें चलते रहेंगे, उसको वापस इकोनॉमी ऊपर खींचने के लिए गवर्नमेंट का भी कुछ इनिशिएटिव लेंगे, वो से 7 साल में चलते रहेंगे। बट इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा समय के लिए आते हैं, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, अगर लंबा समय के लिए आता है, मेरे हिसाब से टाइम लाइक दिस मार्केट में कभी अनसर्टेन नहीं रहता है, कभी मार्केट में कंसोलिडेशन चलता है, कभी मार्केट में थोड़ा सा गिरना हो जाता है, इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। SIP जो आपने भी हमेशा बताते रहते हैं, SIP इज़ वे ऑफ इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टर्स करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर अपना देश का जो आज के दिन पे जो $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो बढ़ते 7.5 तक बढ़ते 10 ट्रिलियन हो जाएंगे। 10 का आई थिंक अभी 2047 तक विकसित भारत के हिसाब से अगर देखते हैं उसका $30 ट्रिलियन का ये जो हिसाब से जो बना रहे हैं, अगर उसमें से अगर उम्मीद है, अगर भारत देश का आई थिंक ग्रोथ अपनी आते जाएंगे, देन आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करते रहना पड़ेगा और SIP में इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। बट मार्केट को ऊपर नीचे जो चल रहा है सेंटीमेंट को, वो खाली सुन के एनालाइज करके छोड़ देना चाहिए, उसके साथ उसका ये इन्वेस्टमेंट लिंक नहीं करना चाहिए। ओके। हिस्टोरिकली मे भी आपने बोला एक्चुअली मैं 36 ईयर्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में मेरा हो गया, अभी बिरला में भी 33 ईयर्स हो गया मेरा। ये पूरा केस में देखा, कभी भी जो अनसर्टेनिटी जाते हैं जो कभी इस कारण की वजह से, बट अगर उसमें से पीछे लग जाएंगे, वो कभी इन्वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं आता है। सो तभी के टाइम पे कुछ पीछे लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। हर फॉल में इन्वेस्ट करते हैं, हर तेज़ी में इन्वेस्ट करेंगे, बट आप कंटिन्यूस इन्वेस्ट करते रहते हैं, उसका आई थिंक बेनिफिट लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट में हमेशा मिल जाता है। ऑसम सर। और कई बार आपने जैसे बताया SIP कंटिन्यू करना है, ग्रोथ स्टोरी है, इकोनॉमी $10 ट्रिलियन का होगा सर। इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर 12-15% जो रिटर्न एक्सपेक्ट करना है, उसकी जगह पे इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे सोशल मीडिया में कोई 17-18 बता देता है, कोई 20-25% रिटर्न बता देता है। तो कई बार इन्वेस्टर्स डायलेमा में आ जाते हैं, उनकी जो अच्छी SIP चल रही है वो ब्रेक करके कहीं और चले जाते हैं, और पूरा कंपाउंडिंग का जो
जर्नी है उसको ब्रेक कर देते हैं. Correct. सो व्हाट विल बी योर एडवाइस टू दोज पीपल? माई एडवाइस ऑलवेज, जो लुकिंग बैक जो परफेक्ट एनालिस करता है ना, वो तो परफेक्ट साइंस है. अगर पास परफॉर्म एनालिस करके ये ना अच्छा किया वो अच्छा किया है, वो तो परफेक्ट साइंस कभी भी आप कोई भी कर सकता है एक्चुअली, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है. राइट. हाँ, दूसरा ये कि एक्चुअली जो पार्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करके आपको इतना ही रिटर्न आपको 17-18% करके आएगा, ए मार्केट में इतना साल से मैं देखा है, कोई भी आपके रिटर्न प्रॉमिस नहीं कर सकता है. एक ही उम्मीद रख सकता है, ये जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का लेके अगर दोनों का अगर लिंक करके, नॉमिनल जीडीपी मतलब इन्फ्लेशन ऐड करके, अच्छा. रियल जीडीपी से इन्फ्लेशन ऐड करके आपको 10-11% तक आपको नॉमिनल जीडीपी आते हैं. राइट. उसके ऊपर 2-3% मिलेगा तो आपको खुश रहना चाहिए. परफेक्ट. कोई भी आप 13-14% ऊपर मिल गई है, आप ऐसे समझ के चलना पड़ेगा दैट ये टेम्प्रोरी है. मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सेस रिटर्न भी टेम्प्रोरी है, एकदम कम रिटर्न भी टेम्प्रोरी है, दोनों टेम्प्रोरी है. ये आप चार्ट डाल के देखेंगे ना, एनीथिंग विच एक्सेस इज टेम्प्रोरी, एनीथिंग विच इज सिग्निफिकेंट लोअर आल्सो टेम्प्रोरी. बाकी जो मिडिल में जो चलते हैं विच अबाउट 11-12% का रिटर्न के हिसाब से वही उम्मीद रखना चाहिए. सो आइडियली दो कान के बीच में ही सर रहता है. करेक्ट. जो फिनल को काम है एक्चुअली एनालाइज करके वो बताने के लिए, उन्होंने क्या बोलेंगे मैं एनालाइज किया बोलेंगे, Right. और पूरा मैं चेक किया बोलेंगे. सी इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग फॉर पास्ट. आपको जो करते हैं हाँ. उन्होंने करके पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से करता है, ऐसा कभी आएगा नहीं. द बेस्ट वे टू मेक मनी इज टू यू बी डिसिप्लिन. आप खुद भी कोई एडवाइस नहीं किया है और खुद भी मैं करते रहता हूँ, बट मार्केट में टिका हो रहना है और ऊपर नीचे टिका हो रहना है. और मार्केट का रिटर्न भी अगर इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न कम आया होगा ज़्यादा आया होगा, अगर वो पर्पस से उस स्कीम को समझ में आ गई है कि मनी मैनेजर भी मेहनत करके ऊपर लेके ही आएंगे. ऐसा नहीं है नीचे आने के बाद ऊपर आने के लिए छोड़ देंगे. लेकिन मैं बिरला ग्रुप में इतना साल से काम किया है, मैं कितना एक्चुअली ऊपर नीचे देखा, बट हर बार जो बाउंस बैक जाता है ना वो हमेशा ठीक रहता है, क्योंकि बाउंस बैक करने के लिए कोशिश तो करेंगे ना. एग्जैक्टली. सो दैट इज व्हाट आई थिंक वन शुड लुक एट रादर देन चर्निंग में. क्या होता है आपको एक तो हमेशा देखा मैं चलिए कैसे भी कोई बंद कर लेता ना उसको आना मन नहीं होता है, और उसके बाद हम लोग भड़कते रहें कैसे डालना है कैसे डालना है ऐसे करके ना वो सोचना शुरू हो जाता है. और वेल्थ क्रिएशन नहीं होता. वेल्थ क्रिएशन कभी नहीं होता है. एग्जैक्टली. Yeah, yeah. सो बार बार लेन चेंज करने से ट्रैफिक कम होने वाला नहीं है. सो वी हैव टू स्टिक विद द गोल, वी हैव टू स्टिक विद द पर्पस. दैट इज व्हाट बाला सर इज इंसिस्टिंग. Correct. और 12-15% भी अगर रिटर्न आता है तो इट इज़ अ गुड एन इकोनॉमी. अगर हम लोग कंपेयर भी करते हैं सर, तो ऐसा कोई भी एसेट क्लास है ही नहीं जो 12-15% भी कंसिस्टेंट रिटर्न 20 साल 15 साल देता है. नहीं, उसके ये भी आपको समझ के आना, कंपाउंडिंग जो आता है जो 12 के हिसाब से कंपाउंडिंग आता है हर 5.5-6 ईयर्स में आपको डबल हो जाता है. वेरी ट्रू. उसको ऊपर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. एग्जैक्टली. आज ही हम लोग बात कर रहे थे और बाला सर ने एग्जांपल दिया था कि इज एग्जिस्टिंग फंड जिसने कुछ 22-24 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए हैं और 4.5 करोड़ का वेल्थ बना है, एंड दैट इज कॉल्ड एंड कंजप्शन वाला जो अपना फंड है उसकी बात हम लोग कर रहे थे. बट ये जो जर्नी है वो बहुत कम लोग एक्सपीरियंस कर पाते हैं या ऐसी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं. वैसे भी लोग बोलते हैं कि पैसे वाले सब नहीं हो सकते, तो जिसके पास डिसिप्लिन नहीं है, पेशेंस नहीं है, और जिसके पास उतना कंसिस्टेंट रहने की हिम्मत नहीं है, वो लोग पैसा नहीं बना सकते. दिस इज व्हाट वी हैव फाइंड इट आउट. एम आई राइट सर? Exactly. Awesome. नहीं, also एक मैं देखा एक्चुअली दैट इज लाइक वर्किंग इन अ कंपनी. हाँ. एक बार कंपनी में आप ज्वाइन कर दिए, धंधा अच्छा है, प्रमोटर अच्छा है, मौसम में अच्छा है, उधर काम करने के मौसम में अच्छा है, फिर भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तभी आप निकल जाते हैं कंपनी छोड़ के. नहीं, तो दो निकल जाते हैं वो दूसरा कुछ ग्रेनर पास्ता निकालते हैं. When you go outside, you always think actually this company is better than the previous company. वेरी ट्रू. Therefore, इसमें आपको कभी भी आपको शांति नहीं रहता. अगर इसमें टिकते रहेंगे उसमें शांति भी मिल जाएगा, रिटर्न भी साथ में मिल जाएगा. एग्जैक्टली. तो पीस ऑफ माइंड भी रहेगा और पैसा भी बनेगा. Correct. सर, कंपनी की अगर बात हो रही है तो आदित्य बिरला ग्रुप हैज़ टेकन अ वेरी बिग इनिशिएटिव, जिसको हम बोलते हैं एज एन एम्प्लॉयर. किसी को अपने टीम को मोटिवेट करना है और टीम के लिए पैसा बनाना भी है इन अ सिस्टमेटिक वे. तो बिरला ग्रुप हैज़ टेकन वन इनिशिएटिव. सर, कुड यू प्लीज शेयर इन फ्यू वर्ड्स अबाउट योर इनिशिएटिव फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, जो SME है या MSME है, उन्होंने आपने जो इनिशिएटिव लिया है फॉर देम, Correct. वो आप थोड़ा ब्रीफ में शेयर करोगे प्लीज? हाँ, एक तो हम लोग किया है जैसे एम्प्लॉयज़ को हमेशा EPF को डिडक्शन हो जाता है, PF का डिडक्शन हो जाता है, 12.5% का गवर्नमेंट का डिडक्शन होता है. राइट. और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 12.5% आता है. हाँ. उसके वजह से आपको क्या होता है, EPF में हमेशा पैसा उधर ही पड़ा रहता है, रिटायरमेंट का बहुत निकालते हैं. द सेम वे हम राजपुरा सलम इनिशिएटिव लिया, वी कॉल्ड इट सैलरी रिसिप्ट.
ओके आपका पेरोल के डिपार्टमेंट को ही आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं एज एन एम्प्लॉई, मेरा अकाउंट से हर महीने में 5,000 रुपये निकाल के आप ऐसे भी मैं आपको डालने के लिए मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ. सो इट इज कॉल्ड सैलरी इट्स कॉल्ड सैलरी रिसिप्ट, इट्स कॉल्ड ऑप्ट इन, आउट ऑप्ट इन. ओके एक बार ऑप्ट इन होगी, अगर समझ लीजिए 100 एम्प्लॉइज है कंपनी में, राइट उसमें 50 लोग बोला मेरे को एस में डालना है, एक हम लोग स्कीम ही दे देंगे. मॉडरेट कंजर्वेटिव स्कीम्स एक बकेट है, मॉडरेट रिस्क का एक बकेट है, और अग्रेसिव रिस्क का एक बकेट है. डिपेंड अपन एज, अगर राइट 30 साल का एम्प्लॉय है, 30 साल के एज का, देखिए उनको तो और 30 साल को उनको देने की जरूरत नहीं है. सो ये हम लोग का बनाया है, ये क्योंकि सैलरी से आपको डिडक्ट करके वो ऐसे में चला जाता है ना, जिस हिसाब से आपको ईपीएफ में आपको अकोमोडेट होते जा रहा है, ऐसे में आपको अकोमोडेट हो जाएगा. सो 2 काम हो जाता है, एक तो आपका साइलेंट सेविंग आ जाता है, राइट दूसरा आपको मार्केट में हमेशा टिका हुआ रहता है, हर महीने में डालते रहते हैं. वेदर इट इज ऊपर का मार्केट नीचे का मार्केट में सैलरी डालता है, उसके साथ में इन्वेस्ट हो जाता है. तीसरा है जो लॉन्ग टर्म कंपनी के हिसाब से देते हैं, 12 से लेके 14 तक आपको रिटर्न मिल गई है, उसका आपको रिटायरमेंट के टाइम पे इतना बड़ा एक्सपीरियंस आएगा, आप ऐसे सोचते रहेंगे बट अब ये पैसा मैं मेरे को जिंदगी भर सीख सकते हैं. ऑसम. So that's one. दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, जिसमें रिटेंशन भी हो जाएगा, एम्प्लॉय का पीस ऑफ माइंड भी रहेगा, Correct. और सबसे बढ़िया चीज रहेगा दैट इज एम्प्लॉय विल गेट अ फीलिंग दैट माय एम्प्लॉयर इज थिंकिंग फॉर देम. मुझे लग रहा है कि ये बहुत दूसरे ही पे उसमें कर रहे हैं एक्चुअली. ये तो सैलरी आप खुद वॉलंटियर करते हैं. राइट. जो एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉय को बड़ा करने के लिए हाँ we encourage companies to subscribe SAP on behalf of their employees. Awesome. but employees रिटर्न भी हो जाएगा, 3 साल का रिटर्न रहेगा तो उनको वो फायदा मिलेगा. सही है. दूसरा हमेशा हर कंपनी आपको स्टॉक ऑप्शन दे सकता है. हाँ उसका अलावा आप SAP आम कंपनी के एम्प्लॉय के हिसाब से इन्वेस्ट करें, ऑन बिहाफ एम्प्लॉय इन्वेस्ट करें, उसका अगर 10-15 साल के लिए आप कंपनी में टिका हुआ रह सकता है, आपका असेट ग्रोथ हो जाएगा. तीसरा एक हम लोग SAP लिया है एक्चुअली, इज वी आर ओनली फंड हाउस टू ऑफर विच कॉल्ड सहयोग SAP. ओके हर जन ने मेरे पास 3 लोग काम करते हैं. एक तो घर का मेड भी रहते हैं, राइट. ड्राइवर रहते हैं, वेरी और घर का जो साफ करते हैं, उनके लिए एम्प्लॉय हम लोग हर महीने में सैलरी देते हैं. सुपर. वो मेरे लिए एम्प्लॉय है. हाँ वो एम्प्लॉय के लिए 500 रुपये हर महीने में उनका सैलरी के अलावा आप डालते हैं. अगर खुद भी डालना तो डाल सकते हैं. हम लोग ऐसे वो चालू किया सहयोग SAP करके. उसमें आई थिंक हर घर में जो SAP होना चाहिए. हाँ. हर घर में SAP नॉट ओनली होना चाहिए, हर घर में उनको जो नौकर लोग उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए भी मालिक के तरीके से उनका इन्वेस्ट करना चाहिए. That means not only for the white collar but also for the blue collar. Correct. जिनको genuinely आगे जाके वैसे की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए भी ये एक प्रोसेस बनाई है बिरला म्यूचुअल फंड ने, जिसको सहयोग सहयोग SIP बोलता है. और आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग. बाला सर, थैंक यू सो मच फॉर द सोसाइटी. मतलब ये डिज़ाइन करने का ये थॉट के लिए भी बहुत बढ़िया. आई रियली अप्रिशिएट दिस. एंड लास्टली सर, कुछ अभी जो नया इंडस्ट्री में है दैट इज़ कॉल्ड स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड. तो स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड में किसी के पास मान लीजिए आज 2 करोड़ का फोलियो है या 1 करोड़ का फोलियो है, एंड जैसे अभी स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड में 3 कैटेगरी भी है, हाइब्रिड है, देन मल्टी एसेट कैटेगरी और इक्विटी की कैटेगरी जो बनाई है. तो उसमें सर व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट SIFs, और वो क्लाइंट्स को इसके बारे में थॉट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? SAF में आपको अलोकेशन के हिसाब से देखना चाहिए. SAF एक नया स्कीम कैटेगरी जो लेके आया है, जो लॉन्ग ओनली इक्विटी स्कीम जो है, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी एसेट, वो स्कीम से उसमें पहले लॉन्ग एक्सपोजर लेते रहते हैं. SAF इज समथिंग नया जो कैटेगरी बनाया है, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट यूज़ करके आपको रिटर्न थोड़ा ज़्यादा बनाने के लिए कोशिश करेंगे. ओके. सो उसमें क्या होता है, आपको पोर्टफोलियो का रिस्क थोड़ा संभाल सकता है बाय गोइंग शॉर्ट और लॉन्ग, or maybe writing options on the portfolio. Okay. And दूसरा एक actually that in terms of exposure, equity exposure आप ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, तो limited exposure रखेंगे. Within that जो आपको मार्केट को अपॉर्चुनिटी दिखता है, बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव. अगर आप पॉजिटिव मार्केट में तो लॉन्ग जाएंगे, नेगेटिव या शॉर्ट भी ज़्यादा करते हैं. ओके. एज वे टेलिंग, अपने देश में अभी तक तो शॉर्टिंग करके बड़ा पैसा बना के अभी तक इसको एक्सपीरियंस नहीं है. ये कैटेगरी में नया है एक्चुअली. Right. बट अलोकेशन के हिसाब से अगर देखते हैं, अगर 5-10% अगर पोर्टफोलियो को भी अलोकेट करना है म्यूचुअल फंड ओरिजिनल स्कीम्स का अलावा, ये देख सकता है. ये नया कैटेगरी धीरे धीरे करके ये बड़ा कैटेगरी बन सकता है और पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years. जिस हिसाब से हाइब्रिड एसेट क्लास जो बनाया है,
तो बैलेंस एडवांटेज फंड जो कैटेगरी आज के दिन में बहुत बन गई है, हाँ, उसमें जो इन्वेस्टर्स का एफडी का FD प्लस एफडी प्लस रिटर्न के हिसाब से जो पैसा डाल रहे हैं, सो ऐसे ही आपको एसएफ में भी धीरे धीरे करके वेरी गुड, ऑसम. सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ FD प्लस रिटर्न्स आएंगे, पर जैसे बैलेंस एडवांटेज के रिटर्न है वो 9-10% के आसपास आते हैं, इसमें भी वी कैन एक्सपेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न. 9 to 11% का 11% का रिटर्न एक्सपेक्ट करें. सुपर सर, सुपर, थैंक यू सो मच. एंड आई थिंक मैंने सारी चीज़ें तो कवर कर ली है, बट सर आई वांट फाइनली लुकिंग टूअर फ्रॉम टुडे, आने वाले 5 साल से 10 साल का होराइजन लेके अगर कोई क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है तो उसमें जो आज का मार्केट सिनेरियो है, सो कैन यू प्लीज शेयर करंट मार्केट सिनेरियो इन फ्यू वर्ड्स, जिसमें अभी व्हाट कंफर्ट जोन, बिकॉज अभी तो वॉर चल रहा है, हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें आ रही है, और जैसे डेवलप्ड इकोनॉमीज US में वो सब जगह पे तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बन चुके हैं. Correct. और हम चाइना को देखें या ताइवान इकोनॉमी को देखें, वहाँ पे भी रिटर्न्स अच्छे बने हैं, पर पिछले 1.5-2 साल से इंडिया में रिटर्न कम बने हैं. करेक्ट. सो व्हाट वी यू फोरसी फॉर नेक्स्ट 5 years 10 years होराइजन, कि पैसा कैसे बन सकता है यहाँ अपनी इकोनॉमी में भी. करेक्ट. से अपना इसमें एक ध्यान में रखना पड़ेगा, अपना मार्केट भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है. अगर 5 साल का रिटर्न देखते हैं, 10 साल का रिटर्न देखते हैं, राइट. 2 साल का रिटर्न ज़्यादा नहीं आया है, क्योंकि अपना हमेशा मार्केट में फ्रंट रोड आ जाता है. हमेशा जो तेजी का और मोह में रहते हैं, तो मार्केट एकदम फ्रंट रोड कर लेते हैं. उसके वजह से 3 साल पहले अपना रिटर्न बहुत आ चुका है. तो मेरे हिसाब से ये लेवलिंग फैक्टर है, जो आर्टिकल जो है लेवलिंग फैक्टर है. हमेशा मार्केट चढ़ने के बाद और नीचे आके वापस 11-12% तक रिटर्न में सेटल हो जाता है. हमेशा ऐसे ही होता है. ओके. US मार्केट में जो हुआ वो उसमें भी ऐसे ही हुआ. 10 साल का अर्निंग अभी फ्रंट लोड करके वो बहुत बढ़ गया. बट इंडिया के लिए जो वार के बाद इंडिया के लिए जो टैरिफ का एक पहले तकलीफ था और उसमें अभी सेटल हो रहा है, तो ऑयल प्राइसेस का जो बहुत बढ़ के अभी ऑयल वार का सेटलमेंट हो रहा है, उसमें ऑयल प्राइस भी स्टेबलाइज हो जाएंगे. राइट. अगर ये दोनों हो गई है, इंडिया के लिए जो 2030 का जो टारगेट जो चल रहा है $10 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसके बियॉन्ड विकसित भारत का चल रहा है, उसके लिए जो स्टेप जो इंडिया में ले रहे हैं, विद इन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, कंजम्पशन का बूस्ट करने के लिए GST लास्ट ईयर काटा था, और डेवलपमेंट रूरल इकोनॉमी डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स ले रहे हैं, अगर ये सब मिलके अगर देखते हैं, आई थिंक फ्यूचर इज ब्राइट है. उसमें कल ही एक ही है, आई थिंक गवर्नमेंट भी दैट वे नोज वेरी वेल, गवर्नमेंट भी स्मार्ट है एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ रिफॉर्म 3 करने के लिए. हर बार ऐसा कोई तकलीफ में आ जाते हैं, कोई अनसर्टनिटी रहते हैं, गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स करके उसको ऊपर लेके आने के लिए जो कोशिश करते हैं हमेशा. मेरे हिसाब से अभी भी मेरा उम्मीद है करंट गवर्नमेंट का जो पहले इतना साल से डिस्प्ले किया है उनको पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, उसके कारण से अपना इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के लिए बहुत अभी भी मेरा उम्मीद बहुत है. मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट इतना बढ़ी है, मेरे हिसाब से किधर ज़्यादा रिटर्न आया है, कोरिया और US, उधर थोड़ा रिस्क ज़्यादा बढ़ी है. राइट. वो रिस्क मेरे हिसाब से अगर थोड़ा से भी कम होना, थोड़ा से उसका कारण सेलिंग कारण से थोड़ा नीचे आएगा, वो ऑटोमेटिकली मेरे हिसाब से इंडिया में पैसा वापस आ सकता है. Awesome, awesome. Thank you so much, sir, for giving your valuable time. And finally, any closing remarks from your end for the investors जो आगे जाके वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को, क्योंकि मैं कई बार मेरे बेटे को भी बोलता हूँ कि हम लोग जो पैसा बनाएंगे और हमने जो पैसा बनाया वो शायद आप लोग नहीं बना पाओगे, और ना ही वो पैसा हमारे पहले बना है, ना ही वो पैसा हमारे बाद बनेगा, बिकॉज वी आर इन दैट टाइम. बट ये 15-20 साल ऐसे है कि जिसमें मैक्सिमम पैसे बन सकते. तो आपका क्या व्यू है इसमें सर? मेरे हिसाब से तो जो आपने बोला, मेरा भी 30 साल में 30 years के एक्सपीरियंस में फर्स्ट डेकेड वाज अज्यूमिंग टेक 7 years टू शो ग्रोथ. Right. The next decade में it became say 6 years. Then the next decade to 5 years. अभी तक we are going in the fast world. AI world is a fast world. Very true. Digital world is a fast world. और दूसरा हर जगह पे आई थिंक इंडिया का तो ग्रोथ स्टोरी और तो आने वाले समय में आई थिंक बड़ा होते जाएंगे. therefore जो रिटर्न के हिसाब से नहीं देखना चाहिए. मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट जो आपको करना जरूरी है वो एक इंपॉर्टेंट है. चलिए उम्मीद के साथ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है. तो मैं एक ही मैसेज हमेशा देते रहता हूँ, अगर ऐसे भी में आपके पास इन्वेस्टमेंट चलते रहते हैं, यू शुड कंटिन्यू उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करना है. अगर ऐसे भी आपको बिल्कुल नहीं है, बाहर बैठे हैं देखते रहते हैं मार्केट आउट गिरने दें, क्योंकि बाहर बैठने की जरूरत नहीं है. इन्वेस्ट करना भी जरूरी, इन्वेस्ट करना जरूरी होगा, स्टार्ट करना जरूरी होगा. सो इसके लिए मार्केट में टिका हो रहना, मेच्योर में टिका हो रहना बहुत जरूरी है टू बेनिफिट आउट ऑफ इंडिया ग्रोथ स्टोरी. सुपर.
Thank you so much, sir. Thank you for giving your valuable time. Thank you to all our investors who have taken time to watch this video, and I'm sure we will continue with this kind of informative videos जहाँ पे wherever we will get a chance to meet such kind of big celebrity, then definitely we will make sure कि आप लोग सबके पास उनकी ज़ुबानी से बात पहुँचे, so that you can have more conviction and more wealth creation in your life. Thank you so much for watching us and for watching such kind of videos. Do subscribe us and please click on like button, क्योंकि वही हमारे लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है. थैंक यू.